हेलो दोस्तों, मैं हूँ विशाल पवार। एग्रो किंग टूरिज्म चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जा रहे हैं श्री बसवन्ना मंदिर खिलेगांव में। श्री बसवन्ना मंदिर ये भारत में कर्नाटक स्थित राज्य में बेलगांव डिस्ट्रिक्ट अतनी तहसील में आने वाला एक गांव है। ये शिव शरण दावलप्पा इन्होंने इसका निर्माण किया है। इस मंदिर का ये मंदिर जब डेवलप किया तब विजापुर की सल्तनत बादशाह इन्होंने इसमें बहुत ही अहम किरदार निभाया है। श्री भगवान बसवन्ना यानी नंदी भगवान शिव का वाहन यहाँ ये मंदिर देवता है। अग्रणी नदी के तट पे से रोज पानी लाके 3 बार श्री बसवन्ना की पूजा की जाती थी। पलक की उत्सव यानी कि हर सोमवार को संध्या को होता है। श्रावण में इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। खिलेगांव गांव में दावलप्पा पत्नी शिवम्मा और 2 बच्चों के साथ रहते थे। दावलप्पा इनका जीवन खेती या जानवरों को पालना था। दावलप्पा एक बड़े शिव भक्त थे और शिव शरण थे। वो रोज खेतों में काम करते थे, पशुओं को खाना खिलाते थे। घर घर में जब आए तब उन्होंने अपने तबेले में यानी कि गोठे में उनको बांध दिया था और वो रात को सो गए थे। लेकिन एक रात को पता चला कि उनकी एक जो गाय है वो गोटे से बाहर निकल के खेत में जाती थी और वो जो सांप का जो घर रहता है उसमें दूध डालती थी और तुरंत घर आ जाती थी। एक दिन दावलप्पा को ये बात समझ में आ गई और वो चिंता में पड़ गए थे। दावलप्पा को अपनी गाय की वजह से एक बार सपना आ गया। सपने में उसको दैववाणी यानी दवलप्पा को बोली कि तुम्हारी जो गाय है वो सांप के घर में दूध डालती है। ये कोई सामान्य गाय नहीं, एक कामधेनु है। तो उसको उस जगह को आप निकाल लो। और उस बात में वो जो अपना उस स्टोरी को बताने के बाद दिव्यवाणी गायब हो गई। दूसरे दिन दावलप्पा अपनी पत्नी शिवम्मा को लेके उस जगह तत्काल में चले गए और उसको खांदना शुरू कर दिया। वहाँ से बसवन्ना की चमत्कार मूर्ति दिखाई देने लगी। शिवम्मा बहुत ही उत्साहित हो गई। वही उन्होंने उसकी स्थापना की और रोज उसे पवित्र पानी अग्रणी नदी के पवित्र पानी से उसे जल अभिषेक करने लगे। वहाँ सैकड़ों हजारों लाखों के लोग तादाद में आने लगे। वहाँ दावलप्पा का कहना है कि छोटा मंदिर बनाया जाए, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था। उनको आजू बाजू के लोगों ने थोड़ी बहुत मदद कर दी, लेकिन उससे पूरी तरह मंदिर डेवलप नहीं हुआ। इसकी जब इंफॉर्मेशन विजापुर के बादशाह को पता चली तब वो एक उनकी परीक्षा लेने के लिए वहाँ आ गए और मांस का टुकड़ा उन्होंने उस नंदी के आगे रख दिया। उस टुकड़े का रूपांतर फूलों में हो गया और जो वहाँ की उस मांस का टुकड़ों का फूल बन गया और उसमें से मधुमक्खियाँ निकलने लगी और वो सैनिकों को और बादशाहों को काटने लगी। तब जाके बादशाह उस भगवान के सामने नतमस्तक हुए और उन्होंने माफ़ी मांग ली और मंदिर के निर्माण के लिए बहुत ही सारा पैसा दे दिया। वहाँ पहुँचे तो एक घोड़ा रहता है, वो हर रोज़ आके मंदिर के नंदी को नतमस्तक हो जाता है, उसका दर्शन ले लेता है और वहाँ से चला जाके पूरी मंदिर की परिक्रमा अकेले ही लगा लेता है। उसके साथ ना कोई आदमी रहता है, ना कोई आता जाता रहता है। वो अकेला ही मंदिर की परिक्रमा कर लेता है। फिर हमने मंदिर का दर्शन कर लिया और वहाँ से नज़दीक ही मंदिर के आगे लगे हुए छोटे छोटे दुकान और स्टॉलों का भी जायज़ा ले लिया। वहाँ पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हम वहाँ से आगे निकल चुके थे। पूरा मंदिर इस तरह बनाया है कि जैसे भगवान खुद यहाँ पे शिवजी अवतार में आ जाते हैं, ऐसा कहना है वहाँ के लोगों का। इसीलिए इस मंदिर को एक महत्व है। यहाँ छोटे छोटे मिठाइयों की भी दुकान है जो मंदिर की शोभा और बढ़ा देते हैं। स्वच्छता की पूरी तरह पे यहाँ केयर की जाती है और मंदिर बहुत ही अच्छा देखने लायक है। अगर आपको ऐसे ही नए नए वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें ताकि आप तक हम नए नए रोज़ वीडियो भेज सकें।